एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। यानी ए एक वृत्ताकार यानी ए है, और ये ए जो है ना, ये जब घूम रहा है ना तो इसकी जो रफ्तार है एक चक्कर प्रति घंटा लगा रहा है। नहीं, एक घंटा में कौन चक्कर? एक चक्कर। इसका कहने का मतलब यह है, जबकि बी उसी मैदान का 6 चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। अब यहीं पे बी है, कहीं बी ले लेते हैं, यही मान लो बी है। अब बी जब लगा रहा है ना तो ये जो है 6 चक्कर प्रति घंटा यानी कहने का इसका मतलब है कि एक घंटा में वो 6 गो चक्कर लगा दे रहा है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में पूर्वाहन मतलब एम होता है। ठीक है ना, दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, और 7:30 बजे चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक बात बताओ, कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है, जबकि बी उसी मैदान का 6 चक्कर प्रति घंटा की दर से लगाता है। दोनों एक ही दिशा में पूर्वाहन 7:30 बजे चक्कर लगाना शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब दोनों जो है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और दोनों 7:30 बजे से चक्कर लगाना शुरू कर रहा है। तो 7:30 बजे यानी 7:30 AM में। तो दोनों एक दूसरे को पहली बार कितने बजे पार करेंगे? यानी पहली बार कितने बजे? तो एक बात बताओ, अभी तो एक घंटा में एगो चक्कर ना लगा रहा है, और एक घंटा में 6 गो चक्कर लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा हो रहा है कि एक चक्कर लगाने के बाद ही कोई मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? एक चक्कर जब तक नहीं पूरा होगा तब तक कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक घंटे में हाई चक्कर लगा रहा है, एक घंटा में 6 गो चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर में तो मिलने की कोई बात है नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि हमको 7:30 बजे, तो सबसे पहले तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल को जोड़ते हैं कि घटाते हैं? तो हम बतलाए थे खूब बढ़िया ट्रिक, एगो चोर है, दोनों ये पकड़ने जा रहा है, तो ये भाई भाग जाएगा, तो भागेगा तो इसको पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा, इसका मतलब स्पीड कम है। तो कम बोले तो घटाना, तो 6 में से 1 घटा ले 5। ठीक है ना, यानी 5 चक्कर प्रति घंटा ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ना। देखेंगे कि एक घंटा में कितना चक्कर लगाया जा रहा है जी? 1 चक्कर। तो ये जो ए है, एक घंटा में ये 1 चक्कर लगा रहा है, एक घंटा में 6 गो चक्कर लगा रहा है बी। तो सबसे पहले 1 चक्कर तो कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, ये तो श्योर है, क्योंकि 1 घंटा में तो ये भाई 6 गो ना चक्कर लगा रहा है। आइए, 1 घंटा में 1 चक्कर लगा रहा, हो सकता है कि बहुत स्लोली जाएगा। तो 1 घंटा में 1 चक्कर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा दूरी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी ये दोनों मिलेंगे तो 1 चक्कर लगाने के बाद मिलेंगे। जब भी मिलेंगे 1 चक्कर लगाने के बाद। समझ में आ रहा है? 1 चक्कर लगाने के बाद तो हमको निकालना है समय, यानी कितना समय के बाद मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी अब बटा चाल। तो जी एक मतलब 1 चक्कर लगा लेगा ना तब वो मिलेगा। तो 1 चक्कर हमारा 1 चक्कर हो जाएगा, दूरी हमारा 1 होगा ना जी, 1 दूरी। और चाल जो होगा, तो चाल तो मेरा ये होगा ना, क्योंकि दोनों गतिशील है, तो ये 5 इतना घंटा। लेकिन ऑप्शन जो है मिनट में है, समय और मिनट दोनों है, तो इसको हम मिनट में बदल देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 एकम 12। यानी ये जब भी मिलेंगे 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे। और 7:30 बजे अगर दोनों चालू करते हैं चलना और 12 मिनट के बाद मिलेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? तो कितना समय होगा जी? 2, 3 और 1 4, और ये हो गया हमारा 7। यानी 7:42 के बाद ही वो जो होंगे वो मिलेंगे। कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति P और Q, P से Q तक
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी एक व्यक्ति है और P से Q यानी एगो दूरी दिया हुआ है P और Q, एगो व्यक्ति है और ये चल रहा है, तो इसका जो एक स्पीड है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर कह रहा है ये जा रहा है तो वापस लौटे वक्त अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 40% है तो वापस लौटते समय ना, तो वापस लौटते समय अगर यहां निकाल देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब किस स्पीड से जा रहा होगा 150। तो इसका हम 150 कितना है 40 50 है, हाँ 150% के स्पीड से ना ये जा रहा होगा। तो हम निकालते हैं 0 से 0, 0 से 0, 15 चौके, इसका मतलब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। अरे भाई वृद्धि कर रहा है तो प्लस 100 में करते हैं, कमी कहता तो 100 से माइनस कर लेते हैं। इस स्पीड से जा रहा है, वापस आ रहा है, और ये इस स्पीड से जा रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल यात्रा के दौरान व्यक्ति का औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगा जी, हमारा दूरी समान है ना, तो जाने में और फिर आने में 2 गो दूरी है तो दोनों को गुना कर देते हैं, और दोनों जा रहा है आ रहा है तो जोड़ेंगे ना, तो 40 और 60, 0 से 2 0 कटा दो, 2 चौके 8, 8 छक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कार अपने मूल गति का 5/7 भाग से 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करता है। अच्छा ये कह रहा है ना मूल गति का, अच्छा मूल गति ये हो गया, मूल गति का 5/7 भाग से चल रहा है, यानी अभी है ना बात हुआ। अगर ये 1 है तो इसका 5/7 यानी 5/7 ये हो जाएगा, होगा। तो हम सबसे पहले क्या बतलाएं भाई कि इसको जो बटा है बटा हटा दो, तो इधर 7 से गुना कर ले, ये हमारा स्पीड हो गया। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि 42 किलोमीटर की जो दूरी है, 42 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड लग रहा है समय। यानी जैसे इस गति से अभी जा रहा है ना, तो उसको इतना समय लग रहा है, यानी अभी जा रहा है तो इसको इतना समय लग रहा है, यानी अभी का मतलब कौन, इस स्पीड से जा रहा है। तो समझ में आया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये पूरा जो घंटा है, मिनट है, सेकंड है, इसको पहले हम एक यूनिट में चेंज कर लेंगे, घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना, तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से 48 है ना था जी, हाँ 48 है। सेकंड है तो पहले मिनट को घंटा में, बेसिक चीज में बतलाए थे ना। तो चाहो तो तुम कटा सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, और ये 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पचे 20, फिर ये 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। ठीक है, फिर कटेगा ना, 3 पचे 15। अब यहां निकाल लेते हैं 1 प्लस 2/3, और ये हमारा ऊपर बच गया 1, 2/3, 15 पचे 75। एलसीएम निकालो, 75 ना होगा, ये हमारा हो गया 75। 3 से करोगे 3 दूनी 6, 25, 25 दूनी 50, आप 75 एकम 75 जोड़ लो, 1 5 और 1 6, 5 1 6, 7 5 12 बटा 75। कटेगा ना 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। अब तो नहीं कटेगा, यानी अब ये पूरा घंटा में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कि जो अभी का जो वो स्पीड से जा रहा है, यानी अभी उसका ये स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना, अभी इस स्पीड से जा रहा है, तो उसको 42 किलोमीटर की जो दूरी है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, यानी इतना घंटा लग रहा है उसको।
तो पहले हम देख लें कि ये कितना इसका स्पीड है, ये किस स्पीड से जा रहा है। तो इसका अगर स्पीड हम निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी अब बटा समय। तो ये 42 से 42 कट गया, ये ऊपर कूदकर फन जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि भाई वो अपनी मूल गति का 5/7 भाग से अगर चलेगा तो वो कितना के स्पीड से जाएगा, इतना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जा कितना का रहा है, 5/7। इसको मतलब इसी को इस तरह हम लिख दिए। तो ये कह रहा है कि अपनी मूल गति का 5/7 भाग से जा रहा है, यानी अभी अभी तो वो 5 के अनुपात 5 के स्पीड से जा रहा है। अनुपात किससे, 5 के। जा कितना का रहा है जी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा का ना। तो सवाल कह रहा है कि भाई उसका औसत चाल बताइए सामान्य। तो सामान्य चाल तो ये है ना मूल गति, तो अनुपात निकाल लो। 50 7 5, देखो एक ही कॉन्सेप्ट, इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए और यही कॉन्सेप्ट, बस यहां थोड़ा ये मिनट सेकंड दिया है तो थोड़ा तो ये चेंज करना पड़ेगा। है समझ में? व्यक्ति अपनी गति का 6/7 भाग से दूरी तय करे। तो अपनी गति का, उसका जो गति है मान लो 1 है, तो अभी अभी अपनी गति का 6/7 भाग से करे, है ना जी? अरे कहने का मतलब यार 1 है तो 1 का 6/7 करोगे तो 6/7 है ना आएगा, यानी अभी इस गति से जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, बटा स्वाहा करो। 7 है, 7 से इसमें गुना कर लो, 7/6। ये स्पीड है। अच्छा, ये अगर जाए चाहे ये जाए, यानी इस गति से जाए चाहे इस गति से, दूरिया तो सेम है ना जा रहा है सब। इसका मतलब दूरी क्या है मेरा, दूरी कांस्टेंट है यानी समान है। और जब दूरी समान होता है तो ये बतलाए हैं कि भाई चाल का ठीक उल्टा ये होता है। जब दूरी, ध्यान से देखना, एक बार और रिपीट कर, दूरी जब समान रहेगा तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। लेकिन जब समय समान रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं, जो चाल होगा वही दूरी हो जाएगा अनुपात में। और जब चाल समान रहेगा यानी दोनों का चाल स्पीड सेम है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, इसमें पलटेगा नहीं। ठीक है, जब दूरी रहेगा तब भी पलटेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। सारा चीज बता दिए वीडियो में, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तब ये हो गया। अब सवाल कर रहा है कि भाई अगर इस अभी अभी इस स्पीड से जा रहा है ना, तो 12 मिनट की देरी से वो पहुंच रहा है। यहां देखो, अगर इस स्पीड से जा रहा था तो 6 मिनट में, और इस स्पीड से जा रहा है तो 7 में। यहां कितना की देरी हो रहा है, 1 का अनुपात 1 का देरी हो रहा है। और यहां सवाल कर रहा है भाई 12 मिनट का देरी हो रहा है। अनुपात 1 का मान 12 मिनट हो गया। सवाल कह रहा है तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय हमको ना निकालना है। तो ये इस स्पीड से जा रहा है तो यही ना समय लग रहा है उसको, तो अनुपात 6 का मान निकालो। 12 6 72 मिनट। लेकिन मिनट में दिया है लेकिन 72 मिनट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। चलो 72 को घंटा में बदल दें तो कितना हो जाएगा। हाँ, इसमें से ऐसे भी निकाल सकते हो, 60 इसमें से निकल गया तो 60 जब भाग दे दो ना, 60 एकम 60 कितना बच जाएगा, 12/60, यही ना जी। तो ये घंटा में हमारा है, तो ये हमारा हो गया 1 घंटा। और ये 12/60 है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 60 से 60 कट गया, ये हमारा मिनट हो गया। 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 82 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित जगह पर 30 घंटे में पहुंचता है। एक वो जगह है और वो 30 घंटे में पहुंच जाता है। 30 घंटे में एक व्यक्ति पहुंच जाता है। यदि वो अपनी गति का 1/15 भाग से कम करे, यानी अपनी गति का, तो गति हो गया और अभी की बात हो रहा है, तो अभी कह रहा है कि 1/15 भाग कम की ना बात हो रहा है। इसका मतलब ये कितना होगा, 15 में से घटा ले 14/15, तो अभी कम करे, इसका मतलब पहले होगा इसका 15, अभी होगा 14, तबे ना कम होगा जी। तो ये हमारा हो गया, ये क्या है, हमारा स्पीड है। ठीक,
तो उतने ही समय में, अब देखो 30 घंटा में जा रहा था ना, अब कह रहा कि फिर 30 घंटा में, इसका मतलब समय क्या है यहाँ, समान है। अब यहां देखो समय जो है कांस्टेंट है, समान है। तो जब समय समान रहेगा तो अब हमारा ये जो चाल दिया है, जो मेरा दूरी होगा, यही ना अनुपात होगा। समझ में आया? ये दूरी का जो अनुपात होगा चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। देखो तो पहले इस स्पीड से जा रहा था तो 15 किलोमीटर, और हम इसको किलोमीटर बोल रहे हैं समझाने के लिए, और 14 का स्पीड से जा रहा है तो 14 कितना किलोमीटर कम हो रहा है। तो यही ना अनुपात एक का मान हो गया 10 किलोमीटर। सवाल तो एक का मान 10 किलोमीटर हो गया, और सवाल कर रहा है कि हमको चाल बतलाना है। तो एक बात याद रखना, अक्सर लोग गलती किया करते हैं क्या, देखो जैसे हमको चाल बताना है ना, यहां क्या दिया है, किलोमीटर, इसका मतलब ये दूरी है। तो जब दूरी है तो तुम इधर कुछ भी रखो ना, ये दूरी निकलना चाहिए। समझ में आया? अब जैसे चाल कर रहा है तो अगर हम ले ले 15, अब 15 का अगर हम मान निकाले 15 नहीं 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा गलत। भाई किलोमीटर है तो तुम किलोमीटर प्रति घंटा कहां से आ गया? समझ में आया? तो ये गलती नहीं करना है। तो क्या दिक्कत है, हमको चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो यही ना दूरी है हमारा पूरा, तो 15 का मान निकालेंगे, 15 दहिया 150 किलोमीटर। देखो किलोमीटर किलोमीटर, यूनिट चेंज नहीं होगा। अब हमको बताना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा समय। अब किस समय से जा रहा था, यही ना 30 घंटा में, लगा लो 30×25, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, जा रहा है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, 83 नंबर। बहुत ऐसे अक्सर गलती होता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छा चीज हम बता दिए, क्वेश्चन आया तो बताए। यहाँ अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर होना चाहिए, घंटा मत कर देना, ठीक है। नहीं तो अक्सर जैसे अभी क्या दिमाग में आया भाई, चाल पूछा है तो चाल पूछा है तो हम तो चाल 15 लेंगे, 15 नहीं 150, गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। कर एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है। चलो ए और बी का जो स्पीड है 3:4 है, निश्चित दूरी है, दूरी सेम है। ए अपनी मंजिल तक पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये मंजिल तक कितना पहुंचा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या समान है जी, दूरी है ना। तो जब दूरी समान रहेगा तो ठीक इसका उल्टा 4:3। तो भाई अगर 3 के स्पीड से जा रहा था तो 4 घंटा लगा रहा था, 4 के स्पीड से जा रहा था 3 घंटा लगा रहा है। सवाल कह रहा है कि ए जो है, ए मंजिल तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखो तो ये ए जो है 4 मिनट में पहुंच रहा है और बी 3 मिनट में पहुंच रहा है, क्यों कितना मिनट ये अधिक ले रहा है। तो अनुपात एक का मान क्या होगा हमारा, 30 मिनट होगा ना। तब इधर समय निकला है तो इधर समय ही निकलेगा, ये नहीं कि किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब मत काम करना, नहीं तो होगा गड़बड़। तो क्या पूछा है, ए मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो समय तो पूछ रहा है, तो लो ना यही ना समय है, ए का ना पूछ रहा है तो ए का, अगर बी का पूछ रहा तो बी का लेते। क्लियर? तो अनुपात 4 का मान 4×3 = 12, 120 मिनट। ऑप्शन किस में दिया है जी, घंटा में दिया, तो कर लो ना। तो 120 मिनट यानी 60 मिनट, 60 मिनट 120, इसका मतलब कितना घंटा, 2 घंटा। आया समझ में? प्रत्येक घंटे कार की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। प्रत्येक यानी एक घंटा में 2 किलोमीटर, फिर एक घंटा में 2 किलोमीटर, ऐसे। यदि पहले घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 35, यानी मान लो 35, पहला घंटा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर दूसरे के घंटे में कितना होगा, 2 किलोमीटर बढ़ेगा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर तीसरे में 39 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चौथे में 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये कह रहा है ना भाई, कहां तक, 12 घंटे तक। कहां तक, 12 घंटे तक। तो ये 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, 4 घंटा, है ना। तो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान है। बस इसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला तुम लोग को
मालूम होना चाहिए। तो ये 12 घंटे तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो दूरी निकालना होगा ना कि भाई 12, एक घंटा में 35 किलोमीटर, दूसर के घंटा में 37 किलोमीटर, तीसर के घंटा में 39 किलोमीटर, चौथे घंटा में 41 किलोमीटर, उसी तरह ये 12 तक हमको करना है। तो एक 10th का फॉर्मूला तुम लोग को याद करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? यानी हमको ये जो 35-37 ये दूरियां है ना, समझ में आ रहा है? ये एक घंटा में 35 किलोमीटर, एक घंटा में 37 किलोमीटर, टोटल हम जोड़ लेंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखना, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना, बस बन जाएगा, ठीक है ना। तो n किसको कहते हैं? कितनी संख्या तक करना है? 12 तक। तो n का मान हमारा हो गया 12/2। 2 a किसको कहते हैं? पहले वाले पद को, यानी 35। और n 12 ना, तो 12 में से 1 गया 11। और d किसको कहते हैं? इसके अंतर को। अंतर कितना का हो रहा है? 2-2 का ना, बस बन गया। ये मेरा दूरी हो गया। ये क्या निकल गया? दूरी। तब 2 छके 12, तो 6, 35 दूनी 70 प्लस 11 दूनी 22, तो 6 गुणे ये हो गया 2, 7 2 9, ये हमारा दूरी ना निकला है। 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55 किलोमीटर। क्या दूरी पूछ रहा था ना? यानी 12 घंटा में वो कितना किलोमीटर तय कर लेगा? 552 किलोमीटर। है समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भारी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं। 10th क्लास में तुम लोग पढ़े ही होगे सब ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 यहां बना दे रहे हैं। कह रहा है कि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि बादल की गूंज की आवाज बिजली के चमक के 10 सेकेंड के बाद आती है, यानी समय दिया है 10 सेकेंड के बाद आती है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगा? तो क्या दिक्कत है भाई? दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल अगुणे समय। कितना होगा? 3300 मीटर। मीटर है ना, 3300 मीटर। ऑप्शन किस में दिया? किलोमीटर में। किलोमीटर में बदल देंगे तो 3300 मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से ना, कितना जीरो है? 3, 1 2 3, यानी 3.3 किलोमीटर। कहने का मतलब दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं ना होता है, छोड़ देंगे। फिर से इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि की जो गति है ना 330 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यदि बादल की गूंज की आवाज बिजली के चमक के 10 सेकंड के बाद आती है, यानी 10 सेकंड हो जा रहा है ना, तब उस बिजली की आवाज मेरे कानों तक सुनाई देती है, या जो भी है, तो उनके बीच। तब भाई 10 सेकंड ही में ना कितना वो दूरी किया है, बस तो दूरी हम निकाल ली। आए समझ में? 86 क्वेश्चन ये इस तरह का बताए थे। बिना किसी विश्राम के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कोई व्यक्ति है, कहीं रुका टुका नहीं और सीधा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और अपने जगह पर जहां है पहुंचना है पहुंच गया, कहीं रुका नहीं है, ठीक है। और उतनी ही दूरी वह विश्राम के साथ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अभी रुक रुक कर चल रहा है, हाई जो है सीधा डायरेक्ट गया है, हाई जो है रुक रुक कर चल रहा है। तो ये भाई कितना? 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतना चल रहा है। तो उसने प्रति घंटा कितने मिनट का विश्राम किया? तो विश्राम निकालना है। तो पहले देखो, कॉन्सेप्ट लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, यही चीज है। और ट्रिक लोगे आज जब पढ़ रहे हो तो ठीक है, जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन गया, ये सब भूलने वाली चीज है। अब देखो, हम अपना बस कॉन्सेप्ट लेंगे। 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में बिना रुके कितना किलोमीटर का तय किया जी? हो गया। अब भाई कह रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कह रहा है कि रुक रुक कर, यानी 1 घंटा में, प्रति मतलब 1 घंटा, 1 घंटा रुक रुक कर
1 घंटा में, या ये भी रुक रुक कर, रुक रुक कर, रुक रुक कर, कितना 28 किलोमीटर, यही है ना। अच्छा हम पूछे कि एक बात बताओ, जगहिया वही है और वो जा रहा है 1 घंटा में पहुंच रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, तो ये बिना रुके 42 किलोमीटर, ये रुक रुक कर जा रहा है तो 28 किलोमीटर तय किया है, तो ये दूरी कम क्यों तय कर रहा है 1 घंटा में? कहने का मतलब रुक रुक करना चल रहा है। एगो 2 आदमी को चलाए, वो बिना रुके ही चल गया, एगो रुक रुक कर जा रहा है, तो जो बिना रुके वो तो निकल जाएगा। तो हम कहेंगे भाई उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखो तो दूरी कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। इसका क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है कि भाई वो 14 किलोमीटर रुका है, यही ना मतलब बन रहा है जी। ताकि 1 घंटा में है, 1 घंटा में दोनों जा रहे हैं, एगो रुक रुक कर जा रहा है, एगो बिना रुके जा रहा है, इसका मतलब 14 किलोमीटर रुका है। लेकिन मेरे को ये नहीं पूछा है कि कितना किलोमीटर रुका है, ये पूछा है समय, रुकने का समय, रुकने का समय। बस कॉन्सेप्ट लो, जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कोई हम ट्रिक फ्रीक नहीं, ट्रिक लोगे तो भाई भूलोगे, बार बार हम बोलते हैं ट्रिक नहीं लेना है। तो हमको रुकने का समय निकालना है, तो भाई तो रुकने का दूरी है ना हमको चाहिए, तो रुकने का दूरी कितना है, और चाल भाई चाहिए। तो एक बात बताओ, रुकने का जो ये रुकने का समय हम निकाल रहे हैं तो चाल है, भाई तो रुक रुक करना चल रहा है, हमको इससे क्या मतलब, ये तो रुक रुक कर चल रहा है, तो इसका तो कोई रियल चीजें नहीं है। रियल चीज हमारा क्या है, ये है ना, इसी में ना रुका होगा, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 42, तो चौथाई 42, 1/3 घंटा रुका है। क्या ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में, ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो क्या दिक्कत है। तो 1/3 मिनट में बदल देते हैं, 60 से गुना कर ले, 3 दूनी 6, यानी कितना मिनट रुका है जी, 20 मिनट। देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा माइंड में अगर थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा होगा कि चाल, हम रुकने का जो चाल है, तो भाई ये तो रुक रुक करना 28 किलोमीटर की दूरी तय किया है, रुक रुक कर, हमको रुकने का समय बताना है। तो रुकने का जो समय होगा रियल में तो इसी में ना होगा, क्योंकि पूरा दूरी इसमें है, तो इसी में ना उसका मालूम चलेगा कि किस स्पीड से जा रहा है कि वो इतना मिनट रुक रहा है। हाँ, ये बिना रुके हुए जा रहा है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो रियल जो होता है ना वही हम लोग लेते हैं, तो रियल हमारा ये वाला होगा, इसलिए इसमें हम देखेंगे।